भाविका जी, अगर मैं आपकी मंदिर वाली बात मान भी लूं कि वहां लोग गलती से जूता मैं बयान पढ़ रही हूँ जो छपे हैं। नहीं ठीक है, मैं तो वहां नहीं थी मौजूद। अगर मैं आपका मंदिर वाला बयान मान लूं कि उसको गंगा जल से धुलवाया, चलिए ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पता, मंदिर जूते नहीं पहन सके, यही अपमाने थे, यही अपमान है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जूते पहन कर गए, उनको नहीं पता, नहीं पहनना चाहिए, उनको नहीं पता था। आप ये मुझे बताइए, ये अखिलेश यादव जी के नहीं है, बाकी लोग। एक मिनट नाविका जी, फिर मुझे बोल लेते हैं, क्यों धुलवाया गया भाई? मुख्यमंत्री आवास क्यों धुलवाया गया, ये है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता। इसीलिए मैंने कहा कि चलिए मैं मान लूं अगर गलती से कोई भी उनके साथ, बहुत से लोग चलते हैं कि वो जूता पहन के गलती से चला गया, आपने धुलवा दिया, अच्छा किया, लेकिन मुख्यमंत्री आवास क्यों धुलवाया गया था जब अखिलेश जी 2017 में उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया था? ये भारतीय जनता पार्टी की कोर मानसिकता है। हम वो फर्जी वाला नहीं करते हैं कि दलितों के पैर धोएं, उसके बाद सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में दलितों पर ही करें। ये काम हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, ये काम हमने प्रयागराज में प्रधानमंत्री जी को भी करते हुए देखा हुआ। और प्रधानमंत्री जी ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद भवन में खड़े होकर जब अपने मंत्रियों का इंट्रोडक्शन कराया था तो उन्हें सबकी जाति बताई थी। तो और आप खड़गे जी ने भी तो जाति बताई, समाजवादी खड़गे जी ने भी तो बताया कि मैं पिछड़ा हूं इसलिए आप मुझे डल कह रहे हैं। पिछड़ा थे, कमाल है, जब आपका मन करेगा आप संसद में इस्तेमाल डाउनफॉल का यही वजह है। आप धर्म और जाति की लगातार राजनीति करते हैं। 2024 का कैंपेन आप देख लीजिए, मटन मछली मंगलसूत्र से चालू किया, भैंस और क्रिकेट टीम पे तक पे चले आए, क्या छीन लेंगे, क्या कर लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या भाषण दिया हमने सब देखा। और दुखद बात है कि इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मंडल कमीशन की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, जब वीपी सिंह आए थे तो यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने पुरजोर विरोध किया था मंडल कमीशन को लागू ना होने देने के लिए। ये क्यों कांग्रेस ने वोट नहीं दिया? आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों विरोध कर रहे थे, दोनों सड़कों पे थे। ये फैक्ट क्या बात कर रहे हैं आप? ये भी फैक्ट चेक करा लीजिए। तो भाई जिन्होंने विरोध किया था उनके तो आप साथ बैठे हुए, उनके तो साथ बैठे हुए। कांग्रेस वीपी सिंह जी लाए थे मंडल कमीशन रिपोर्ट, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं किया था। राजीव गांधी ने क्या कहा था, ये सत्य प्रकाश मिश्रा जी आपको बताएं। एक सेकंड में एक सवाल है, 59,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में होने वाली थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने क्या किया? क्यों ओबीसी और दलितों का हक उसमें मारा जा रहा है? समाजवादी पार्टी लगातार इस पे आवाज उठा रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। बात सही है, लेकिन इस बात का आप जवाब क्यों नहीं देते कि आप सबकी जाति पूछने का हक रखते हैं, तो दुनिया क्यों आपकी जाति नहीं पूछ सकती? मुझे इस सवाल का जवाब तो मिल ही नहीं रहा। ये बात तो आप लोकसभा के चेयरमैन से पूछिए जो बैठे थे, जिन्होंने इस बात को कहा कि कोई भी माननीय सदस्य सदन के अंदर किसी की जाति नहीं पूछेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ सकते हैं सत्य प्रकाश? उन्होंने नहीं पूछा, उनको अपमानित हुआ क्योंकि वो खड़गे जी है, क्योंकि वो समाज से आते, इसलिए उनका अपमान किया। देखिए आप लोग ट्विस्ट कर रहे हैं चीजों। नहीं बिल्कुल नहीं, रुक जाइए। अच्छा, बिल्कुल आपका वक्त समाप्त हो गया। देखिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी गलत पिच पर खेल रहे हैं। वो हिट विकेट में आउट होंगे, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास इस देश में ओबीसी दलित समाज के खिलाफ रहा है। वो आरक्षण विरोधी पार्टी रही है, चाहे वो मंडल कमीशन को लेकर हो। 10 साल बैठ गई इंदिरा गांधी, 5 साल उस फाइल पे बैठे राजीव गांधी, 85 में ठीक कहा कल निर्मला जी ने, सीतारमन जी ने, कि उन्होंने कहा कि इडियट्स को आरक्षण देकर के मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। द वर्ड वाज इडियट, अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने। सच्चर कमेटी पे भी बैठे रहे, मुसलमानों को कोई लाभ नहीं दिया। और समाजवादी पार्टी जो सीना तान कर दलित उत्थान की बात कर रही है ना, ये वो पार्टी है जिसने दलित समाज के सरकारी नौकरी में प्रमोशन के आरक्षण का विरोध किया था और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की जब सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह की बनी थी, उस समय इन दो पार्टियों के कारण इस देश में 27% आरक्षण पास हुआ, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। तो कांग्रेस का जाति उन्मूलन और जाति के विकास को लेकर दोनों में कोई योगदान नहीं है। एक पक्ष होता है कि समाज से जाति मिटाना चाहिए, जातिवाद मिटाना चाहिए, लेकिन समाज की सच्चाई है जाति जो पिछड़ी है तो उसको विकास भी करना चाहिए। इन दोनों ही पैमाने पर कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो रहा है। मैं बार बार कहूंगा राहुल गांधी गलत पिच पर खेल रहे हैं, हिट विकेट होंगे। अभी उदाहरण देता हूं, रामनाथ कोविंद देश के दलित राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए, क्या राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने उसको वोट दिया? नहीं दिया। द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई जो ट्राइबल कम्युनिटी आदिवासी समाज से आती, क्या उसको वोट दिया? नहीं दिया। अल्पसंख्यक समाज के राष्ट्रपति खड़े हुए एपीजे अब्दुल कलाम,
उसको भी वोट कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। ये कैसी तुम्हारी महिमा है कि कहते हो तुम अपनी जाति बताओ और हम अपनी नहीं बताएंगे। उनसे किसी ने जाति नहीं पूछी है। राहुल गांधी जी, आपसे जाति नहीं पूछी गई है। यह समझा गया है कि शायद आपको पता नहीं है कि कौन सी जाति आपकी है। मैं तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा राहुल जी से जाति, ना अखिलेश जी से, लेकिन अखिलेश जी तो पूछ रहे हैं। मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। यह जाति पर हमला नहीं था तो क्या था शैलेश जी? ये उस जिस भी पत्रकार से पूछा आपने कि क्या नाम है तुम्हारा, क्या जाति है तुम्हारी, आपने उसको सरेआम नंगा किया कि शर्म करो। मैं और आपको बताऊं, ये बार बार बहाना कि गए मंदिर तो धुलवा दिया। कोई मंदिर भारत में किसी भी समय कोई जाता है, कोई नहीं धुलता। ये गलत बात है, ये गलत आरोप है। भारत कब का इससे बाहर निकल चुका है और आप लोग उसी कार्ड पर खेल रहे हैं। आइए जाति के विकास की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी, रुक जाइए, बोल लेने दें। कांग्रेस पार्टी ने जब घर में हलवा बनाया था, सोनिया जी बना रही थी, रायबरेली सीट दे दिया बेटे को, अमेठी सीट दे दिया किशोरीलाल मीणा को, वायनाड सीट दे दिया किशोरीलाल शर्मा को। वही शर्मा को। मैं मीणा चाहता हूं कि किशोरीलाल मीणा को दिया होता, शर्मा को क्यों दिया भाई? तो घर में हलवा बने तो किसी दलित को ना मिले, बहन जी को मिले, बेटे को मिले, एक पीए को मिल जाए। कांग्रेस पार्टी ने इस बार कितने दलित को टिकट दिया बताए? कांग्रेस पार्टी कितने ओबीसी को टिकट दिया बताए? कितनी महिलाओं को टिकट दिया बताए? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी सही पिच पर आइए और जवाब दीजिए। ये देश जानना चाहता है राहुल गांधी जी से। मैं पूछा है निर्मला जी ने। मैं नवल किशोर जी से पूछना चाहती हूँ। नवल किशोर जी, आपको याद होगा ना कांग्रेस का नारा, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, याद है ना? ये जात के सपोर्ट में खड़े थे। ये आप लोग जो बनाए थे, ये समाजवादी, ये राष्ट्रीय जनता दल, ये सब जो बना था, वो क्या कांग्रेस के साथ बना था या कांग्रेस के खिलाफ खड़े होकर जाति की राजनीति के लिए बना था? आज आपको इनकी बात सच्ची लग रही है। मैं पूछना चाहती हूं सीधा सवाल, जाति पूछने पर आप पर कोई रोक नहीं है, लेकिन आपकी जाति पूछी जाए तो इतनी दिक्कत कि पूरे देश की संसद में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे। क्यों? क्योंकि बस जाति का मेंशन हो गया। आप तो सबकी सरेआम जाति पूछी जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा, अगर याद नहीं है तो सुनवा देती हूं। ये सुनिए क्या कहा उनके बारे में। वो ओबीसी नेता हैं, सुनिए। अच्छा, एक और बात बताओ भैया, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सबके नाम मोदी 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 कैसे? ये सब चोरों के नाम मोदी 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 मोदी। इसी पर कन्विक्शन हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सब चोर मोदी 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 क्यों होते हैं? अरे भाई, ये जात पर आघात नहीं है।